आपको पिथौरागढ़, नाबी, नपलचू, गुंजी जो बेस कैंप है वहां तक लेकर जाते हैं। एक्साइटेड है महादेव के दर्शन करने के लिए। हर हर महादेव। बहुत जल्दी बुक हो रहे हैं, हालांकि बहुत सारी डेट सोल्ड आउट हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ डेट्स बाकी। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। जय मां गंगे, हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ओटी एक्सपर्ट। देवभूमि में आपका स्वागत है। लाखों श्रद्धालु हर साल उत्तराखंड आते हैं चार धाम यात्रा करने के लिए। हर साल ये संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अब धीरे धीरे थोड़ा सा जो लोगों को पता चलने लगा है, आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा भी किस तरह से कराई जाती है। हालांकि थोड़ी कठिन है, लेकिन लोग अब वहाँ पर भी जाने के लिए इच्छुक होते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिन्हें जाना होता है, इसीलिए हमें भी लगा कि जिस तरह से हम चार धाम यात्रा कराते हैं, क्यों ना हम आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा भी कराएं। सारी जो भी रिसर्च हमें करनी थी वो हम कर चुके हैं। आपके लिए पैकेजेस भी रेडी कर दिए हैं, तो अब आप उसके लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि उसके लिए अभी समय है। लेकिन पहले हम आपको बता दें कि चार धाम यात्रा, क्योंकि उसका चलन अभी बहुत ज़्यादा है, लोगों को ज़्यादा पता है, ज़्यादा लोग वहाँ पर जाते हैं, तो उसकी जो बुकिंग्स हैं वो सीट्स लिमिटेड हो जाती हैं। और जैसा कि इस बार जो पहला सीज़न था मई और जून का, उसमें बहुत सारी ऐसी दुर्घटनाएं हुई जो नहीं होनी चाहिए थी, क्रैशेस हुए, जिसकी वजह से डीजीसीए ने कुछ कठोर कदम उठाए हैं, उठाने भी चाहिए थे, और ये बहुत अच्छी बात है। सिक्योरिटी और सेफ्टी को लेकर ये सबसे पहला कदम होना चाहिए, और इसीलिए अब सीट्स उसमें और ज़्यादा लिमिटेड हो गई हैं, जिसके लिए ज़रूरी है कि जो लोग यात्रा करना चाहते हैं सितंबर और अक्टूबर मंथ में, वो अभी से अपनी सीट्स बुक करा लें। जो चॉपर के थ्रू जाना चाहते हैं, जो लोग बाय रोड जाना चाहते हैं, वो थोड़ा अभी रुक भी सकते हैं। अब हालांकि अभी से बुकिंग शुरू हो चुकी हैं, लेकिन जो लोग देहरादून से बाय हेलीकॉप्टर जाना चाहते हैं, जिसमें 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज होता है चार धाम का, और 2 धाम के लिए 3 नाइट 4 डेज़, और एक जो हम पैकेज आपको देते हैं जिसमें एक ही दिन में दोनों धामों की यात्रा हो जाती है, वो सारे पैकेजेस बहुत जल्दी बुक हो रहे हैं। हालांकि बहुत सारी डेट्स सोल्ड आउट हो गई हैं, लेकिन अभी भी कुछ डेट्स बाकी हैं। तो जो लोग इसमें अपने टिकट्स बुक कराना चाहते हैं, हमें जल्दी से जल्दी कांटेक्ट करें। साथ ही डीजीसीए ने जो कदम उठाए हैं उसमें बहुत अच्छा उन्होंने ये स्टेप लिया है कि अभी कुछ हेलीकॉप्टर्स जिनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा 6 लोगों की कैपेसिटी नहीं थी उसमें, तो उनको अभी घटाकर 4 कर दी गई है। और जो अच्छे बड़े हेलीकॉप्टर्स हैं, नए हेलीकॉप्टर्स हैं, उसमें अभी 6 लोगों की ही कैपेसिटी है। इस बार मई और जून के सीज़न में जब हमने हेली यात्रा कराई तो बहुत सारे चैलेंजेस हमारे सामने आए। हालांकि मौसम को देखते हुए हम हमेशा बोलते हैं कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर यात्रा करने आते हैं, चाहे बाय रोड आएँ या बाय हेलीकॉप्टर, चॉपर से जो करना चाहते हैं उसमें तो बहुत ज़रूरी है कि वो 1 से 2 दिन एक्स्ट्रा अपने लेकर आएँ, जो लास्ट वाले दिन होते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे श्रद्धालुओं के साथ ऐसा हुआ कि वो सेम डेट पर जो चेकआउट डेट होती है, जिसमें उन्हें वापस आना होता है, उसी डेट की शाम की उनकी फ़्लाइट होती है। बहुत सारे लोगों को रीस्केड्यूलिंग करानी पड़ी, कई लोगों को कैंसिलेशन करानी पड़ी, कई लोगों की यात्रा क्योंकि पहले 1-2 दिन वेदर की वजह से ख़राब हो गए, तो हमें लगा कि अब उनको रीस्केड्यूल नहीं किया जा सकता, इसीलिए हमने उनकी यात्रा कन्वर्ट की बाय रोड में। एंड सच में आप हमारे गूगल पे अगर रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उनको बाय हेली जाना था, लेकिन वो बाय रोड गए और उनकी यात्रा बहुत अच्छी रही, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। हम पूरी कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह से आपके दर्शन होने चाहिए जिस काम के लिए आप आए हैं। कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशंस होती हैं जो हम आपको एडवाइस करते हैं, और जो लोग उसके लिए तैयार होते हैं उनकी यात्रा हम सफल करा ही देते हैं। कहीं कहीं पर हमें बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, वो हर चीज़ में आपको भी पता है कि ऐसी जगहों पर हर चीज़ उपलब्ध कराना वो आसान नहीं होता है। साथ ही मैं उन श्रद्धालुओं को जो बाय चॉपर जाते हैं बहुत महंगे पैकेजेस लेकर, मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ समझें, आप जो ज़्यादा पैसा दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप हेलीकॉप्टर से फ्लाई करके जा रहे हैं, लेकिन जो वहाँ सुविधाएं मिल रही हैं उसमें हम सिर्फ कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी सुविधाएं मिलें। लेकिन यमुनोत्री धाम और केदारनाथ धाम में चाहकर भी अच्छी सुविधाएं हम उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर अच्छे ऑप्शंस हैं ही नहीं।
जितने ऑप्शंस हैं उसमें हम बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम केदारनाथ धाम के लिए स्पेशली हम आपको बोलते हैं कि वहाँ पर आप स्टे ना करें तो ज़्यादा अच्छा है, दर्शन करके वापस आ जाए। कई बार ऐसा होता है कि वेदर की वजह से आप वहाँ पर स्टक हो जाते हैं और आपको अकोमोडेशन लेनी पड़ती है, तो उसमें आपको जैसी अकोमोडेशन मिलती है वहाँ पर आपको सर्वाइव करना पड़ता है। क्योंकि केदारनाथ धाम की जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस अगर आप देखेंगे, वहाँ पर बिजली, पानी, ये सारी सुविधाएं वहाँ किस तरह से वहाँ प्रोवाइड की जा रही हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक और जो ध्यान रखने वाली चीज़ है वो ये है कि जब आपका जो 5 नाइट 6 डेज़ का पैकेज है, अगर उसकी जगह आपको 6 या 7 नाइट्स स्टे करना पड़ता है वेदर की वजह से, कोई टेक्निकल इशू की वजह से, तो जितने भी नंबर ऑफ़ डेज़ आप एक्स्ट्रा वहाँ पर रहते हैं उसका जो आपको होटल का जो चार्ज होता है वो आपको पे करना पड़ता है। इसमें भी कई लोगों को ये था कि ये तो हमारी वजह से नहीं हुआ तो हम क्यों पे करें, लेकिन ये समझना चाहिए कि एविएशन के अपने खुद इतने एक्सपेंसेस होते हैं कि वो इन एक्सपेंसेस को बेयर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये चीज़ें सिर्फ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है कि हमने जो पैकेज आपको दिया है उस पैकेज का ही हम पैसा चार्ज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा नंबर ऑफ़ डेज़ का आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। बहुत सारे जो श्रद्धालु इस बार आए, हमारे साथ बहुत प्रॉब्लम इसलिए भी हुई क्योंकि उन्होंने, जब हम बुकिंग के टाइम पर सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट होती है वो हम आपसे बॉडी वेट पूछते हैं, नंबर ऑफ़ पर्सन्स एंड बॉडी वेट। तो उसमें आप जिन लोगों ने जो बॉडी वेट हमें बुकिंग के टाइम पर बताया, उससे 10 से 15 किलो एक्स्ट्रा बॉडी वेट था। तो आप खुद समझिए कि 1-2 किलो का फ़र्क समझ में आता है, लेकिन जब 10 से 15 किलो का अगर डिफरेंस आएगा तो वो पूरा जो चॉपर का एक बॉडी वेट के बेसिस पर ही सारी चीज़ें चलती हैं, तो वहाँ पर ये सब गड़बड़ हो जाता है। और उस केस में फिर हमें दिक्कतें ये आई कि उनका लगेज हमने बाय रोड भेजा। अब बाय रोड भेजने में वो टाइम टेकिंग होता ही है, उनको टाइम से लगेज नहीं मिला, बहुत सारे इस बारी मेस हुए थे। लेकिन उन चीज़ों से हम हमेशा सीखने की कोशिश करते हैं, इसीलिए हम आपको भी बार बार ये चीज़ें बताते हैं वीडियो के थ्रू। जब आप हमें कॉल करते हैं, इवन हम कॉल पे भी सारी चीज़ें डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं। ह्यूमन बीइंग हैं, एरर्स होते हैं, तो हमारे बताने में भी हो सकता है कई बार गलतियाँ हो जाती हैं, हम कुछ बताना भूल जाते हैं। अभी मैं वीडियो में जितनी चीज़ें हैं मैक्सिमम क्लियर कर रही हूँ। साथ ही मैं बताना चाहती हूँ कि जब ऑड नंबर्स में आप नंबर ऑफ़ पर्सन्स आते हैं, लाइक 5 लोग आते हैं या 3 लोग आते हैं, तो उस केस में आपको जो रूम प्रोवाइड किया जाता है वो ट्रिपल ऑक्यूपेंसी पे किया जाता है। मान लीजिए 3 लोग हैं तो एक ही रूम में आप तीनों लोग रहते हैं, तो आपका चार्ज जो हम बताते हैं पर पर्सन कॉस्ट वो उतना ही रहता है। लेकिन अगर आप 3 लोगों के लिए 2 रूम लेना चाहते हैं, एक डबल पे और एक सिंगल पे, तो जो सिंगल वाला रूम है उसमें सेकेंड पर्सन की कॉस्ट ऑटोमेटिकली आपको ऐड हो जाती है, तो वो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है। और ये ज़्यादा अमाउंट 30,000 to 40,000 वेरी करता है 2 धाम और 4 धाम के हिसाब से। साथ ही एक्स्ट्रा बॉडी वेट का भी जो चार्ज होता है हर एविएशन का, वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही होता है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस कहीं ना कहीं आ जाता है अकॉर्डिंग टू सर्विसेज, अकॉर्डिंग टू हेलीकॉप्टर्स जो उनकी सर्विसेज हैं, जो जिस तरह के नए चॉपर्स हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। कहीं ना कहीं 200, 400, 500 रुपये का फ़र्क आ जाता है, लेकिन वो आपको बेयर करना ही पड़ेगा। इसमें अच्छी बात ये रहेगी, अगर आप पहले ही अपना जब बुकिंग कराते हैं उस समय अपना बॉडी वेट आप एक जैकेट पहन के, इनफैक्ट अगर आप बॉडी वेट हमें मेजर करके बताएं तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उसी बॉडी वेट के साथ आप यहाँ से जाते हैं। तो हमने अपने पैकेजेस में अभी और कुछ पेजेस ऐड कर दिए हैं ताकि आप ध्यान से उन्हें पढ़ें, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसमें पढ़ लें। फिर भी अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कनेक्ट डायरेक्टली कर ही सकते हैं। हमने अपने वेबसाइट पर भी कुछ पैकेजेस डाले हुए हैं। कुछ और एक्स्ट्रा पैकेजेस के बारे में अगर आप समझना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम आईडी या ईमेल के थ्रू या फ़ोन कॉल के थ्रू आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। इसके बाद चारधाम यात्रा के बाद अब हम बात करने वाले हैं आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा के बारे में। ये यात्रा बाय रोड हम कराने वाले हैं आपको। इसमें बाय हेलीकॉप्टर हमने, जब हम गए थे तो हमने बाय हेलीकॉप्टर की थी यात्रा, लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वो बाय रोड पैकेज की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको 7 to 8 नाइट्स का पैकेज मिलता है। आप दिल्ली से आ सकते हैं, एक्स दिल्ली कर सकते हैं, या आप काठगोदाम से शुरू कर सकते हैं, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है।
नंबर ऑफ़ डेज़ आपके अकॉर्डिंग इसमें कस्टमाइज़ हो सकते हैं, डेस्टिनेशन कस्टमाइज़ हो सकती है जहाँ तक आप आ सकते हैं, क्योंकि जो पूरा ये रूट है वो काठगोदाम से शुरू होता है और उसके बाद आपको पिथौरागढ़, नाबी, नपलचू, गुंजी जो बेस कैंप है वहाँ तक लेकर जाते हैं। वहाँ से पहले आपको आदि कैलाश की यात्रा कराई जाती है और उसके बाद आपको वहीं से ओम पर्वत की यात्रा कराते हुए वापस आपको लेकर आते हैं। तो आते समय आपको पाताल भुवनेश्वर और ऐसी जागेश्वर धाम, ये सारी बहुत सारी सुंदर सुंदर जगहें हैं जो आपको विज़िट कराई जाती हैं। सच मानो तो ये अगर आप बाय रोड जब करते हैं और पूरा 7 to 8 नाइट्स का पैकेज लेते हैं, आपको मज़ा आ जाता है, क्योंकि स्पेशली ये जो कुमाऊँ वाला रीजन है बहुत खूबसूरत है। भीड़ कम होती है जनरली, लेकिन जो डेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं। जो चारधाम यात्रा के खुलने और बंद होने का समय होता है, मई मंथ में ओपन होते हैं और नवंबर तक ये यात्रा चलती है। इसी तरह से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा का भी यही समय होता है, क्योंकि उसके बाद इतनी भारी बर्फ़बारी होती है, रास्ते बंद हो जाते हैं, तो आप नहीं जा पाते हैं। हालांकि इस बार जो चारधाम यात्रा है वो अक्टूबर में ही केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, क्योंकि इस बार दिवाली बहुत जल्दी है। चारधाम यात्रा का जो चॉपर से स्टार्ट है डेट, वो मैं आपको बताना चाहती हूँ 15 सितंबर से है, लेकिन 15 से 20 की ऑलमोस्ट डेट्स बुक हो चुकी हैं। तो आप अब जो अपना प्लान बनाएं वो 20 के बाद ही बनाएं। तो 20 सितंबर से 20 अक्टूबर तक का ही समय है आपके पास, लगभग 1 महीना, और सीट्स बहुत लिमिटेड हैं। तो आदि कैलाश यात्रा या चारधाम यात्रा जिसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं, बुकिंग कराना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, ईमेल कीजिए। और जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जो आप सोशल मीडिया पर देखते हैं उस पर ही बिल्कुल ध्यान ना दें, पूरा विश्वास ना करें। जिस तरह की हम पूरी सच्चाई के साथ आपको बताते हैं कि ये दोनों ही यात्राएं बिल्कुल भी आसान नहीं है, बिल्कुल भी आप कितना ही पैसा पे कर दें, आपको VIP ट्रीटमेंट जो आप सोच कर आते हैं वो बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत बेसिक सुविधाओं के साथ ये यात्राएं कराई जाती हैं। और यात्रा जब तक कष्ट ना हो, यात्रा सफल नहीं मानी जाती है। तो ये सोच कर आएँ कि हमें कष्ट हो सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपको जहाँ पर अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सकती हैं, जैसे कि हम देहरादून में आपको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं, बद्रीनाथ में आपको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, तो ऐसी जगहों पर हम आपको पूरी कोशिश के साथ आपको अच्छी अच्छी सुविधाएं प्राप्त कराते हैं। तो जल्दी से हमें कॉल कीजिए, इससे पहले कि सारी सीट्स फुल हो जाएं, अपने पैकेजेस बुक करा लीजिए और इसी तरह से ट्रैवल करते रहिए OT एक्सपर्ट सपना के साथ। जो पहली बार चैनल देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बताइए आपको हमारी जानकारियाँ समझ में आई या नहीं आई। जय माँ गंगे हर हर गंगे। जय माँ गंगे हर हर गंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू OT एक्सपर्ट।